महाभारत के सबसे मशहूर व्यक्ति शकुनी को तो आप जानते ही होंगे। सामान्य रूप से महाभारत देखने पर ऐसा ही लगता है कि शकुनी कौरवों के शुभचिंतक थे और अपने प्रिय भांजों और बहन के मोह में बंधकर पांडवों पर जुल्म कर रहे थे और सारा राज्य और शासन कौरवों को दिलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। शकुनी पांडवों के साथ साथ कौरवों का भी विनाश चाहते थे। वैसे तो आप सभी महाभारत की प्रत्येक घटना और पात्रों के बारे में जानते ही हैं, लेकिन महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य यूं ही नहीं कहा जाता। महाभारत की प्रत्येक कहानी के अंदर कहानी छुपी हुई है, जिसे पर्दे पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे ही सतही तौर पर अगर कोई महाभारत को देखता या पढ़ता है तो उसे लगेगा कि वास्तव में शकुनी तो कौरवों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था। लेकिन जब गहन रूप से आप अनुसंधान करेंगे तो आप जानेंगे कि शकुनी पूरे कुल का विनाश चाहता था। आप सभी जानते हैं कि मामा शकुनी माता गांधारी के छोटे भाई थे। उनका जन्म 16 महाजनपदों में से एक, जिसे गांधार कहते हैं, और आज जो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित है, वहां पर हुआ था। इतिहास में इसके कुछ अन्य नाम जैसे कंधार और कंधार भी मिलते हैं। शकुनी की माता का नाम सुधर्मा और पिता का नाम सुबाल था। कहा जाता है कि राजा सुबाल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी और शकुनी उनके 100वें पुत्र थे, इसलिए शकुनी को सोबाला भी कहा जाता था। उस समय गांधार हस्तिनापुर के मुकाबले छोटा और कमजोर राज्य था और राजकुमारी गांधारी का नाम सबसे सुंदर राजकुमारियों में आता था। जब भीष्म पितामह को गांधारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ गांधार पर चढ़ाई कर दी और गांधारी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होगा। गांधारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इसके बारे में राजा सुबाल और शकुनी को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजकुमारी की शादी अंधे से हो। बाद में स्थिति ऐसी बनी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया। गांधारी की कुंडली में एक दोष था कि गांधारी का केवल दूसरा पति ही बचेगा। इस वजह से गांधारी की शादी एक बकरे से करा दी गई और वह बकरा शादी होते ही मर गया। लेकिन जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्हें लगा कि राजा सुबाल ने उन्हें धोखा दिया है और इस कारण उन्होंने राजा सुबाल सहित उनके 100 पुत्रों को भी जेल में डाल दिया। कारावास में राजा सुबाल के पुत्रों की मृत्यु होने लगी और जब राजा सुबाल को अपनी मृत्यु निकट दिखाई दी तो उन्होंने शकुनी से कहा कि तुम मेरी रीढ़ की हड्डी में से 2 पासे बना लेना और जब भी कभी तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो वही संख्या आएगी जो तुम चाहोगे। परंतु मुझे एक वचन दो कि इन पासों की सहायता से तुम हस्तिनापुर और कौरवों का विनाश कर दोगे। इस पर शकुनी ने उन्हें वचन दे दिया। राजा सुबाल शकुनी को उसकी विलक्षण बुद्धि के कारण अत्यधिक प्रेम करते थे। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया था कि कारावास में सभी का भोजन मिलाकर एक व्यक्ति के भोजन के बराबर ही दिया जाए। एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी की भूख कैसे शांत होती। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बचे। इसके बाद एक एक करके उनके पुत्र मरने लगे। सभी लोग अपने हिस्से के चावल को शकुनी को दे दिया करते थे, जिससे कि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से अपने पुत्र शकुनी को कारावास से निकालने की विनती की थी, जिसे बाद में धृतराष्ट्र ने मान भी लिया था। शकुनी ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को मरते हुए देखा था। कारावास से निकलने के बाद शकुनी को अपने देश लौट जाने या हस्तिनापुर में रहकर ही अपने राज्य की देखभाल करने को कहा गया, जिससे बाद में शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का निश्चय किया और यहीं से शुरू होती है षड्यंत्री शकुनी की लीला। धीरे धीरे उसने उनका विश्वास जीता और बाद में राजकीय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसने कौरवों को पांडवों के प्रति भड़काना शुरू कर दिया और उनके राज्य को हड़पने के लिए रोज नए नए प्रपंच रचने लगा, जिसमें कौरवों को भी आनंद की अनुभूति हो रही थी। धीरे धीरे दुर्योधन शकुनी की बुद्धि का मुरीद बन गया और जैसा शकुनी कहता वैसा ही करता गया। पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता मान लिया था और कभी भी आज्ञा उल्लंघन न करने का निश्चय लिया। और इस बात का फायदा कौरवों और शकुनी ने उठाया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में आकर पांडवों के साथ भेदभाव करने लगे और इसी की वजह से पांडव चौसर में सब हार गए। लेकिन इससे शकुनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि उसका तो एक ही प्रण था कि कौरवों, पांडवों और पूरे हस्तिनापुर का विनाश। इन सभी प्रपंचों के कारण महाभारत की नींव रखी गई
और एक अकेले मनुष्य ने इतने बड़े नरसंहार को करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।